गुरुदेव की मुस्कान से मतलब इतने फूल खिल जाते हैं। गुरुदेव जैसे ही हम आए, हमने भीतर प्रवेश किया, जयपुर से आई हुई पूरी थकान खत्म हो गई। अब गुरुदेव मेरी खाली शंका ये है कि आज हमारे सबके परिवारों में जो माहौल है कि बुजुर्गों की अवहेलना की जा रही है। जैनियों के घर में भी ऐसे बहुत सारे किस्से देखे जाते हैं। गुरुदेव हम बीच की परिस्थिति के हैं, अगर हम बुजुर्गों की बात मानते हैं तो बच्चे हमें दकियानुसी कहते हैं, और बच्चों की बात मानते हैं तो बड़े लोग हमें ओवर स्मार्ट कहते हैं। तो हम ओवर स्मार्ट और बैकवर्ड दोनों स्थिति से बचने के लिए क्या करें, क्योंकि हम सैंडविच बन गए हैं। देखिए, सैंडविच बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो दोनों के बीच एक पुल बनना चाहिए। सैंडविच बनने का क्या काम। हमें बुजुर्गों का मान भी रखना चाहिए और बच्चों का ध्यान भी रखना चाहिए। बुजुर्गों का मान रखें, ओम बुजुर्गों का मान रखें, उनकी अच्छी बातों को अपनाएं, और बच्चों का ध्यान रखें, उनकी भावनाओं की कद्र करें। उनकी बातों को सीधे सीधे नकारने की जगह आप उनकी बातों को तार्किक तरीके से उन्हें समझाएं, उनके हृदय में उतारें। पारंपरिक बातों को यदि नई पीढ़ी तक पहुंचाना है तो हमें बड़ा तार्किक बनना होगा, मौलिक तरीके से आगे आना होगा। आज की पीढ़ी केवल थोपने से मानने वाली नहीं है, उसे हर बात का एक पुष्ट आधार चाहिए। हम उन्हें दें, उन्हें समझाएं तो बात बन सकती है। तो आपने कहा कि हम लोग सैंडविच बन गए, ये गलत धारणा है। आपको सैंडविच नहीं, पुल बनना है, क्योंकि हमने उनको भी देखा और इनको भी देखा है। हम दोनों की कड़ी बन करके आगे चले तो हमारा जीवन बहुत खूबसूरत बन सकेगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते।